Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and doing your studies properly. Examinations are also coming soon, so prepare yourself for that. Okay? So, today we are doing a letter and an application. First, we do the letter at page number 144. देखिए, लेटर्स आर ऑफ टू काइंड्स. देखिए, दो प्रकार के होते हैं पत्र, जिसे हिंदी में हम लेटर को पत्र बोलते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. एक तो होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल. देखिए, फॉर्मल लेटर जो कि फॉर्मल होता है, जिसमें हम अपने उच्च अधिकारी को, कोई बड़े अधिकारी को कोई लेटर लिखते हैं, हम उसे हम कहते हैं फॉर्मल. और इनफॉर्मल होता है जो कि हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, वो होता है लेटर इनफॉर्मल. तो उसमें हम ये अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है. ठीक है. लेटर में हमेशा टॉप पर क्या होता है, लेफ्ट साइड में एड्रेस होता है, और उसके बाद जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका नेम लिखते हैं. ये एड्रेस हम अपना लिखते हैं टॉप पर लेफ्ट साइड. देखिए, इसमें हमें एड्रेस दिया गया है, इसलिए हमने वही एड्रेस लिखा है. आप अपना एड्रेस, आपके घर का जो एड्रेस है वो भी लिख सकते हैं. यहाँ पे पंचकुला लिखा है, पंचकुला की जगह आप भिवानी लिख सकते हैं. और डेट जो आप लिख रहे हैं वो ही करंट डेट लिखेंगे. ओके. देखिए, सपोज यू आर किरण. मान लीजिए कि आप किरण हैं, लिविंग एट 30 सेक्टर 10 पंचकुला. आप सेक्टर 10 में नंबर आपका है 30, पंचकुला में आप रहते हैं. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड पूजा. आप अपनी फ्रेंड पूजा को लेटर लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन. उसको बधाई देते हुए उसकी जो शानदार सफलता उसने हासिल की एग्जामिनेशन में, उसके लिए आप उसको पत्र लिख रहे हैं बधाई देते हुए. ओके. एड्रेस आपको दिया गया है यहाँ पे, और आपके फ्रेंड का नेम भी दिया गया है. तो देखिए, आप चाहे तो अपना एड्रेस और अपने फ्रेंड का नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और डेट आपको करंट ही लिखनी है. देखिए, आपने टॉप पर लेफ़्ट साइड में एड्रेस लिख लिया है, तो आप अपना भी लिख सकते हैं, और आपको लेटर में दिया गया है इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं. और डेट February 3, 2021. डियर पूजा. आप पूजा को लेटर लिख रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है डियर पूजा. आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव गॉट A+ ग्रेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन योर क्लास. देखिए, मुझे ये बहुत खुशी हो रही है जानकर कि तुम्हें सभी सब्जेक्ट में, तुम्हारी क्लास में A1 ग्रेड आपको मिला है, A+ ग्रेड मिला है, यानी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले. नो अदर स्टूडेंट हैज़ डन सो. किसी भी और कोई स्टूडेंट ने ये ऐसा नहीं किया. थस यू आर एट द टॉप ऑफ द क्लास. इसीलिए आप क्लास में टॉप पर हो, यानी फर्स्ट पोजीशन पे हो. प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेट्स. प्लीज़ मेरी दिल से बधाई स्वीकार करो. माई पेरेंट्स जॉइन मी इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू. मेरे पेरेंट्स यानी माता पिता भी तुम्हें बधाई दे रहे हैं. विशिंग यू गुड लक इन द फ्यूचर ऑल्सो. और तुम्हारे जो भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी तुम्हें दे रहे हैं. विथ बेस्ट विशेस. हमारी शुभकामनाओं के साथ तुम्हारे फ्रेंड किरण. देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आप किरण हैं, इसलिए आपने यहाँ पे किरण लिखा है. आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके. हमारा लेटर कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर डूइंग एप्लीकेशन एट पेज नंबर 145. अब हम एप्लीकेशन करते हैं, जो कि पेज नंबर 145 पे है. Write an application to your principal requesting her to grant you 2 days leave to attend the wedding of your brother. देखिए, आप अपनी प्रिंसिपल को, आपको एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो 2 दिन की छुट्टी के लिए. 2 दिन आपको लीव देने के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, जो कि आपके बड़े भाई की शादी के लिए आपको चाहिए. सपोज यू आर संजीव. आप मान लीजिए कि संजीव है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, रोल नंबर 25. और आप क्लास 5th के स्टूडेंट हो और आपका रोल नंबर है 25. ओके.
सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल, देखिए आपको अपने प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसलिए आपने टॉप पे लिखा है द प्रिंसिपल। देन योर स्कूल नेम, फिर उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। रेस्पेक्टेड मैडम, देखिए मैडम को लिख रहे हैं, आपकी प्रिंसिपल मैम है, तो आपने लिखा है रेस्पेक्टेड मैम, आदरणीय मैम। With due respect, I want to state that the wedding of my elder brother will take place on 4th February। देखिए आदर के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बड़े भाई की शादी वो 4th फरवरी को है, होने वाली है। आई हैव टू अटेंड द वेडिंग, मुझे ये शादी अटेंड करनी है, यानी उसमें उपस्थित रहना है। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसीलिए कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। दैट इज़ February 4 and 5। देखिए कौन सी डेट को छुट्टी चाहिए आपको, February 4 and 5। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, आप संजीव हैं इसलिए आपने संजीव लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। और 5th क्लास के स्टूडेंट हैं इसलिए 5th, एंड रोल नंबर आपको अपना लिखना है। इसमें दिया गया है 25, इसलिए हमने 25 लिखा है। एंड डेट, आपको इसमें एप्लीकेशन में डेट लास्ट में डालनी है, लेटर में आपने टॉप पर लेफ़्ट साइड में डाली है। देखिए तो धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, अपना नेम लिख दिया। ओके, हमारा एप्लीकेशन एंड लेटर आर completed। You have to revise it and practice in the rough notebook. Okay students, goodbye.